Good morning, good evening, student. Today we start chapter chapter name more about window 10. तो आज हम सीखेंगे more about window 10 में विंडो क्या होता है, डेस्कटॉप क्या होता है और आइकॉन क्या होते हैं और लाइव टाइल क्या होता है। ठीक, तो इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विंडो विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है। ठीक है, इसका काम क्या होता है? मेन ऑपरेटिंग सिस्टम जो जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं उनका काम होता है हार्डवेयर को सही ढंग से चलाना या मैनेज करना। तो उसमें यही मेन काम विंडो का था। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप एक होता डेस्कटॉप यानी डेस्क माने सबसे फ्रंट पेज पे जो मेन होता है वर्किंग पेज कह सकते हैं इसको या वर्किंग टेबल कह सकते हैं। जैसे ये वाले आइकॉन जैसे दिस पीसी, नेटवर्क, रिसाइकल बिन, कंट्रोल पैनल और वहाँ की जो भी दिख रहा है इस पर सेटिंग वगैरह, नेटवर्क और बैटरी, ये सब जैसे ही हमने अपना कोई लैपटॉप या अपना पीसी ऑन करते हैं तो सबसे पहला फ्रंट पेज दिखता है, उसी को हम डेस्कटॉप कहते हैं। अब जैसे डेस्कटॉप है और उस पर छोटे छोटे ये आपको दिखाई आइकॉन दे रहे होंगे, दिस पीसी, नेटवर्क, रिसाइकल बिन, जिन पर हम क्लिक करते जा रहे हैं, कंट्रोल पैनल। ठीक है, ये सारे दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सब आइकॉन है। अब समझो आइकॉन क्या होते हैं। आइकॉन वो होते हैं जो किसी फाइल, फोल्डर, एप्लीकेशन तक हमें पहुंचाने का रास्ता प्रदान करते हैं। अब जैसे ये हमारा एक कोई डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, जैसे राजू नाम का है, एक हमारा पीडीएफ फाइल पड़ी हुई है, तो ये आइकॉन के रूम में हमारे डेस्कटॉप पर लगी हुई है, यानी कि जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तुरंत हम इस तक पहुंच जाते हैं। वैसे ही हमारा जैसे दिस पीसी है, ये हमारा क्या आइकॉन है। अब जैसे ही दिस पीसी पे क्लिक करते हैं तो हमें उससे रिलेटेड जैसे विंडो में क्या डाउनलोड है, डॉक्यूमेंट है, ये सब सारी चीजें दिखाई दे जाती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हम आपको समझाते हैं लाइव टाइल्स। लाइव टाइल्स क्या होते हैं? तो लाइव टाइल होते हैं, तो लाइव टाइल मतलब जो भी लाइव माने जीवित और टाइल्स माने एक तरीके से कह लो पटिया। जीवित पटिया का मतलब जो भी हमारा नेटवर्क इस पे या इंटरनेट से जुड़ा हुआ हमारा पीसी या लैपटॉप है, वह सारी दुनिया से जुड़ा हुआ है। तो उस पर अभी क्या चल रहा है, तो वो विंडो का एक फीचर होता है, तो उसे हम बोलते हैं लाइव टाइल्स। इसको देखने के लिए जैसे अभी हमारे पास जो लैपटॉप है उसमें विंडो 11 ऑपरेटिंग सिस्टम है जो काम कर रहा है। तो लाइव टाइल पे पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट बटन ये लिख के आ गया जिस पर देखो ये कर्सर जा रहा है मेरा स्टार्ट, यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, स्टार्ट बटन पे जैसे ही क्लिक करते हैं वैसे ही हमें लाइव टाइल्स वाले कुछ एप्लीकेशन दिखाई दे जाते हैं। जैसे पिंड, पिंड माने जैसे आपके स्कूल का कोई नोटिस बोर्ड होता है, उसमें जो भी नोटिस होता है पिन करके लगा दिया जाता है, यानी कि जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है वो ऊपर हमें हाईलाइटेड रूप में दिखाई दे जाए। तो वैसे ही ये देखो व्हाट्सएप हो गया, एज हो गया, वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट 365 ऑफिस हो गया, आउटलुक हो गया, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर हो गया, फोटोज हो गए, Amazon, स्पॉटिफाई, ये सब दिख रहे हैं किस पर हमें दिखाई दे रहे हैं, लाइव टाइल्स पे। ठीक है, और इसको हम अपने अनुसार क्या कर सकते हैं, लाइव टाइल्स को रिसाइज कर सकते हैं, स्मॉल कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं मूविंग एंड ग्रुपिंग। मूविंग एंड ग्रुपिंग, तो ये देखो लाइव टाइल्स इस पे हट गया, तो इस पे पहुंचने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, मूविंग एंड ग्रुपिंग में क्या होता कि बहुत सारे एक जैसे रिलेटेड जैसे एप्लीकेशन है, जैसे शॉपिंग वाला अमेजोन हो गया और जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, उसको एक जगह रखना है तो उसको हम क्या करते हैं, ग्रुप में रख देते हैं। इसे कहते हैं भाई ग्रुपिंग करना है, मूविंग, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर। अब जैसे हम आपको करके दिखा रहे हैं सेटिंग और जेड बॉक्स को एक ही कॉलम में, तो इस पर हमने क्लिक किया, इसके पास ड्रैग करके हुए ले जाएंगे। भाई किसी मूव करना हो या ग्रुपिंग करना हो तो इसे ड्रैग करते हुए जैसे हम ले जा रहे हैं। अब देखो ये एक फोल्डर में स्टोर हो गया। अब जैसे स्पॉटिफाई को हमें हमें इस वाले फोल्डर में ले जाना, इसमें भी मूविंग एंड ग्रुपिंग, तो देखो ये एक ही फोल्डर में दिखाई दे रहे हैं।
तो इसको कहते हैं ड्रैग करके किसी भी एप्लीकेशन फाइल को एक जगह पर इकट्ठा करने को वही मूविंग एंड ग्रुपिंग कहते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, उस फाइल को ड्रैग करके दूसरी फाइल के पास ले जाते हैं, वैसे ये एक फोल्डर बन जाता है, तब इसे मूविंग एंड ड्रैगिंग कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लाइव टाइल्स जो होते हैं ना, उसको हम क्या करना, अ, अब अब बेटा हम देखते हैं टर्न ऑफ लाइव टाइल्स, यानी कि लाइव टाइल को हम टर्न ऑफ कैसे करेंगे, टर्न ऑफ कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, सबसे पहले जाएंगे स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन द ए टाइल, किसी भी टाइल्स वगैरह पर हम भाई क्लिक करेंगे। जैसे हमें किसी को ऑफ करना है, जैसे मान लो हमें करना सॉलिटरी एंड कैजुअल्स गेम्स को, सिलेक्ट द मोर ऑप्शन, सिलेक्ट दी मोर ऑप्शन, जैसे इस पर गए हम स्टार्ट मेनू पर, इस पे गए क्लिक किया। अब जैसे हमें इसको अनइंस्टॉल करना है, क्या करना, इसको ऑफ करना तो अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अब ये पिन में है, अब पिन वाली चीज हमें ऊपर दिखाई देगी, अब इसे हमें क्या करना, अनपिन करना। अनपिन करते ही ये क्या होगा बेटा, बेटा हमारी जो लाइव टाइल में ये फोल्डर दिख रहा था अब कैसे हो गया, अनपिन हो गया, यानी कि अब ये नीचे चला गया। अब ये हमें जब भी लाइव टाइल खोलेंगे दोबारा से तो अब ये हमें दिखाई नहीं देगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते बेटा यूनिवर्सल है विंडो 10 या 11। तो विंडो 10 या 11 के यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक सत्य होते हैं। तो जैसे हम भी कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम अपने, चाहे हमारा एंड्रॉयड मोबाइल से ही, चाहे विंडो 10 से ही, चाहे विंडो 11 से ही, तो उसमें कुछ एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए जरूरी होते हैं, तो वो सार्वभौमिक होते हैं, उनको आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। जैसे कि आपके मोबाइल में होता है सेटिंग वाला ऑप्शन, तो उसको आप कभी भी अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। मैसेजिंग होता है, कॉन्टेंट होता है, ये यूनिवर्सल ऐप होते हैं एंड्रॉयड में। वैसे ही हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है पीसी या लैपटॉप का, तो उसमें विंडो 10 या 11 में कुछ एप्लीकेशन होते हैं, जैसे फोटोज, वेदर, मेल, कैलेंडर, अलार्म एंड अदर्स। ये चीजें होती हैं भाई यूनिवर्सल होती है। जैसे इसमें हम दिखा रहे आइकॉन के रूम में बेटा दिस पीसी, नेटवर्क, रिसाइकल विंस, ये क्या होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। जैसे कंट्रोल पैनल है, जैसे आपके एंड्रॉइड मोबाइल में सेटिंग होता है वैसे ही सारी सेटिंग सही होती है हमारे लैपटॉप या पीसी में कंट्रोल पैनल के जरिए। किसके थ्रू होती है, हमारे कंट्रोल पैनल के थ्रू। जैसे सिस्टम एंड सिक्योरिटी सही करना हमें, नेटवर्क, इंटरनेट, हार्डवेयर, प्रोग्राम या और कुछ भी सेटिंग करना है तो हम किसके थ्रू करते हैं, कंट्रोल पैनल के थ्रू। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इसमें, इस चैप्टर में, कस्टमाइज द डेस्कटॉप। कस्टमाइज माने होता है बेटा हिंदी में स्वनिर्मित या हस्त निर्मित, स्वनिर्मित या हस्त निर्मित। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप स्क्रीन दिखाई दे रही है, उसको हम अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। अब जैसे हम चेंज करके आपको दिखा रहे हैं, तो सबसे पहले हम डेस्कटॉप स्क्रीन को चेंज करने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। किस पर करेंगे बेटा, स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे स्टार्ट से गई भाई। अब जैसे हमें करना है इसको चेंज, क्या करना बेटा, चेंजिंग करना। तो उसके लिए हम, अब जैसे हमें कस्टमाइज डेस्कटॉप यानी हस्त निर्मित करना, तो सबसे पहले हम किसी भी, हमारा जो डेस्कटॉप दे रखा ना, किसी ब्लैंक की जगह पर हम क्लिक करेंगे। क्या करेंगे बेटा, क्लिक करेंगे। लेफ्ट क्लिक किया तो वैसे ही हमारे पास एक पॉपअप मेनू खुल गया, जैसे व्यू, सॉर्ट बाय, रिफ्रेश, न्यू, डिस्प्ले, सेटिंग। तो हम पर्सनलाइज यानी कि अपने अनुसार इसे चेंज करना चाहते हैं। अब जैसे पर्सनलाइज पे क्लिक कर दिया, अब जैसे हमें जो भी सिलेक्ट करना है, कोई ऐप सेट करना है, टाइम, लैंग्वेज सेट करना है, गेम करना है, नेटवर्क या ब्लूटूथ। अब जैसे मानो कि डेस्कटॉप पे ये वाला हमारा इमेज लगा हुआ, ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हम चेंज करना चाहते हैं, तो डिफॉल्ट में ये लगी हुई है, चेंज कर सकते हैं। लेकिन अपने अनुसार भी आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं। वो बैकग्राउंड में हो जाएगा, जैसे बैकग्राउंड चेंज करना है हमें, या कलर चेंज करना है, या थीम चेंज करना है, या लाइट है, डायनेमिक लाइट करनी है, या स्क्रीन पर लॉक लगाना हो, या कोई भी टेस्ट इनपुट इस पर लिखना हो स्क्रीन पे, वो हम कर सकते हैं। यानी कि वो हम कर सकते हैं कस्टमाइज द डेस्कटॉप वाले फीचर से। अब जैसे हमें इस वाले फीचर पे क्या करना है, ये वाली स्क्रीन लगी है, अब ये अच्छी नहीं लग रही, अब देखो ये वाली पर जैसे ही हमने क्लिक किया
वैसे ही हमारी डेस्कटॉप वाली स्क्रीन कैसी होगी बेटा, चेंज हो गई। अब जैसे ये वाली भी अच्छी नहीं लग रही, तो इस वाली पे जैसे क्लिक किया तो हमारी डेस्कटॉप की क्या स्क्रीन हो गई, देखो चेंज हो गई। तो इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे, किसी ब्लैंक पर हम लेफ्ट क्लिक करेंगे, ब्लैंक जगह पर। उसके बाद पर्सनलाइज पर जाएंगे। उसके अकॉर्डिंग आप जो भी चेंज करना चाहते हैं, ऐप चेंज करना चाहते हैं, कोई आप कलर चेंज करना चाहते हैं, या इसमें जैसे कोई हमें कलर चेंज करना, ज्यादा लाइट लेना। अब जैसे हमने क्या कर दिया बेटा, पर्पल ले लिया, या हमने येलो ले लिया, तो इसके अकॉर्डिंग ये हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है बेटा। और ये इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। एक फीचर बचा हुआ है जिसमें डिस्प्ले मल्टीपल विंडो। तो इसमें बहुत सारे डिस्प्ले एक बार में कैसे खोलना है, तो वो आप देख सकते हैं, 100 विंडो साइड बाई साइड ओपन करके देख सकते हैं। तो आपका ये चैप्टर फिनिश हुआ। थैंक यू।